हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी आपके मॉडल पेपर हर दिन चल रहे हैं और जो भी बच्चा अगर मॉडल पेपर देना चाहे तो वो दे सकता है। जो कल रात मॉडल पेपर हुआ था उसमें काफ़ी जो भी डाउट थे आपके वो अभी आज की क्लास में करेंगे। पूरे के पूरे लगभग 12-13 डाउट है, तो आराम से क्लास देखिएगा, पूरी देखिएगा। अगर आपका भी इसमें कोई डाउट हो तो उसको क्लियर ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपका अगर कोई डाउट नहीं है फिर भी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्योंकि शायद आपके एग्ज़ाम में आने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, डाउट क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या योग है द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये मैंने आपको आराम से पहले चैप्टर में सब कुछ बता दिया था। टोटल 100 तक 100 तक पूरी 25 प्राइम नंबर होती है, जिसमें खुद का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए, उसके अलावा किसी का भाग ना जाए। तो प्रथम सबसे पहले कौन सी है, 2, उसके बाद में 3 यानी कि 3, फिर 5 और फिर 7। ये 4 हो गई प्रथम 4। फर्स्ट 4 पूछा था ना, तो ये फर्स्ट 4 हो गई। अब इनका सम पूछा है, इनका योग पूछा है, तो इनको ऐड कर दो। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। तो यहाँ पर 17 आपका आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। हाँ, अब इसको देखिएगा आराम से कि क्या कह रहा है। 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 63 से विभाज्य हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट डिविजिबल बाय 63। अब इससे 63 से डिविजिबल बाय होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर 6 अंकों की छोटी से छोटी कैसी संख्या लिखते हैं कि पहले तो आपको एक लिखना है, उसके बाद में जितने अंक बच जाते हैं, एक के बाद में 5 अंक बच जाएंगे तो 5 जीरो लगाने। अब इसमें आपको 63 का भाग देना है कि 36 से कितनी बार डिवाइड होती है। तो पहले एक बार डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 7 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे करेंगे तो यहाँ पर 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब कम ज़्यादा नहीं होगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बार करते हैं तो 5 या 15, 15 और हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31। ठीक है, 315 इसमें से घटाएंगे तो 5, तो 36 में से 1 को घटाएंगे तो 5, 55 बचेगा। तो यहाँ पर 55, 55। फिर ये वाला 0 नीचे उतर जाएगा, ये वाला तो यहाँ पर उतर गया, अब ये वाला यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, तो अब 8 बार। 8 छंग 48 होता है, 48 होता है, और 48 इससे कम है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 बार शायद पहले 8 बार मल्टीप्लाई करो, फिर 9 बार करो। ठीक है, अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो इंटू 8 करते हैं, तो 8 करोगे, पहले 9 ही कर दो तो डायरेक्ट पता चल जाएगा ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो 9 से करेंगे तो 9 को 3, 9 3 जा 27 होता है, हासिल 2 आ जाएगी। फिर 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छंगे 54, 54 और 2 56, यानी कि ये इससे ज़्यादा हो रहा है। 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार पूरा पूरा चला जाएगा, उससे कम रहेगा। तो 8 बार, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 या 24, हासिल 2, 8 छंग 48, 2 50। तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 6। ठीक है, फिर 54 में से 50 को माइनस करेंगे तो 6। अब 0, ये लास्ट वाला 0 है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें से 460, इसमें से आपको ये करना है। तो अब कितनी बार जाएगा, तो 6 छः पंजे 30, 6 छंग 36, 7 छंग 42, 7 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो 7 बार ट्राई करो, 7 या 21, हासिल 2, 7 छंग 42 और 2 44, 44। अब यहाँ पर पीछे कितना बच रहा है, 9 और 1, यानी कि पीछे 19 बच रहा है। अगर ये पीछे अगर पूरा टोटल 63 हो जाता है तो एक बार पूरा पूरा चला जाता। अगर यहाँ पर 63 बचता तो पूरा पूरा बच जाता। तो 63 में कितने कम हो रहे हैं, तो 63 में 19 को अगर अपन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पर
5 में से 1 गया तो 4, अगर 44 और हो जाते, 19 और 44 और हो जाते, ऐड हो जाते, तो यहाँ पर टोटल 63 बच जाते और 63 से ये 63 डिवाइड हो जाता। यानी कि अगर हम जो भी हमारी संख्या है इसमें 44 को ऐड करें तो आपका उसमें पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 44 को ऐड करोगे तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 होल 3/4 यानी कि 3 सही 3/4 गुणा 4 सही 5/6 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बराबर 27 सही 3/4। ठीक है, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, साधारण भिन्न में बदल दो। तो यहाँ पर 4 तिया 12, 12 और 3 15/4 इंटू 6 चौके 24, 24 और 5 29/6 प्लस यहाँ पर x मान लेते, x बराबर 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 चौक 28 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 108 आ रहे हैं। 108 में 3 को ऐड करेंगे तो 111 हो जाएंगे, 111। तो यहाँ पर 111/4 ये आ गया। अब यहाँ पर देखो ये कट रहा है, 5 बार कटेगा 3 से, और ये 3 से 2 बार कटेगा। अब उसको मल्टीप्लाई ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 9 से करेंगे तो 45 हासिल 4, 5 को 2 से करेंगे 10, 10 और 4 14 बाय नीचे 2 को 8 से करेंगे 4 को 2 से करेंगे तो 8 प्लस x बराबर 111/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, तो इसको आगे देखिए, अगर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, x बराबर 111 यानी कि 111/4 माइनस 145/8 यानी कि 145/8। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 में 4 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2 माइनस 48, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में से ये माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसमें से ये घटा दो तो 5, 12 में 5 जाएगा तो 7, फिर यहाँ पर 21 में से 14 जाएगा तो 7 बचेगा बाय 8। अब इसको वापस आप मिश्र भिन्न में मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 9 बार 8 9 72 होता है। फिर पीछे कितना बचेगा, 5/8। तो यहाँ पर 9/5/8, 9/5/8 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए हुए, 9/5/8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा वो 9/5/8 हो जाएगा। ठीक है, 9/5/8। तो यहाँ पर 5 की जगह शायद 9 हो सकता था, मिस प्रिंटिंग हो सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये आंसर 9/5/8 हो जाएगा। ठीक है, बाकी 5/8 इसमें भी दिया हुआ है, और यहाँ पर 9 को ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसा लिख लिया हो, गलती से मिस प्रिंटिंग हो गई हो। ठीक है, तो उसका ध्यान रख लेना। आगे देखिए, ये क्वेश्चन 44, कौन सी संख्या बड़ी है, 3 होल 1/3 या 33/10, विच इज बिगर 1 होल 1/3 या 33/10। अब देखो 3 सही 1/3 और एक तरफ है 33/10। अब हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, जब उनका जो हर होगा, डिनोमीटर होगा, वो जब इक्वल होगा तभी पता चलेगा। तो यहाँ पर इसका तो क्या आ जाएगा, 9 और 1 10/3 हो जाएगा, और इसका क्या होगा 33/10। अब इनका पहले तो क्या करो कि इनका हर बराबर करो नीचे वाला, तो इसका 10 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि उल्टा कर दो, जिसका जो है उससे, यानी कि अगर दूसरी संख्या का 10 है तो इसको 10 से कर लो, इसका 3 है तो इसको 3 से कर लो, ऊपर नीचे दोनों से इक्वल करो। तो 10 को 10 से करेंगे तो 100/3 को 10 से करेंगे तो 30,
और इधर क्या आ जाएगा 33 को 3 से करेंगे तो 99 बाय 10 को 3 से करेंगे तो 30। अब नीचे 30 इक्वल है और ऊपर आप देख लो ये 100 बड़ा है किससे 99 से बड़ा है, तो ये आपका फ्रैक्शन है, ये संख्या है, ये आपकी बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, एलसीएम किस किस का लेना है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है देख लीजिए 45 63 36 और 81। अब पहले तो 2 से डिवाइड करो तो 45 नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा तो 63 इसमें जा रहा है तो 18 18 इसमें नहीं जा रहा है तो इसका सेम सेम। वापस 2 से डिवाइड करो तो 45 63 18 का 9 हो जाएगा और इसका 81 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, इसका 21 हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 81 का 27 हो जाएगा। वापस 3 से डिवाइड करो तो यहाँ 15 का क्या हो जाएगा 5, 27 का 7, 3 का 1 और 27 का 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, इसको आगे यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 7 1 और 9। अब वापस 3 से जा रहा है तो यानी 5 का 5 7 का 7 1 का 1 और 9 का 3 हो जाएगा। वापस से 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 का 7 1 का 1 और 3 का 1 हो जाएगा। उसके बाद में 5 से जा रहा है तो 5 यहाँ पर 1 7 का 7 का 7 रहेगा और 1 का 1 और यहाँ पर 1 का 1। वापस 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 1। अब नीचे देख लो, अब गुणा मल्टीप्लाई करना है तो अब यहाँ पर देख लो क्या क्या हो रहा है। पहले तो 2 को 5 से कर लो तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 आ गया। अब 2 को 3 से करोगे इससे तो 6, 6 को 3 से करोगे तो 7 या 18, 18 को इधर 9 से कर लो, 18 इंटू 9। ठीक है, तो 8 9 72 हासिल 7, 9 और 7 16, 172। तो 162 इंटू 7। अब आप पहले 7 से मल्टीप्लाई करो, पीछे 0 लगा लो। तो 7 को 2 से करेंगे तो 14 हासिल 1, 7 छंग 42 और 1 43 हासिल 4, 7 और 4 11 और पीछे 1 0 आ जाएगा, 11,340। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको पूरा का पूरा ये करना था एलसीएम। अब आगे देखिए 50 नंबर, 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। तो आपको पता है 1 केजी होता है, उसमें ग्राम कितने होते हैं, तो उसमें 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। और 1 ग्राम होता है उसमें मिलीग्राम कितने होते हैं, तो उसमें भी 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो 1 केजी में कितना होगा, तो 1 केजी 1000 और 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे 6 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर 6 जीरो, ये आपका मिलीग्राम होगा। यानी कि ये 1 केजी में इतने मिलीग्राम होते हैं। और जब इसका उल्टा करेंगे तो 1 बाई इतना आ जाएगा, 1 और पीछे नीचे 6 जीरो आ जाएगा। तो 1 और 6 जीरो आप देख लो, 2 2 4 2 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इसको अपन पॉइंटों में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 एकम 6 पॉइंट लगेगा, सॉरी 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12 पॉइंट, पीछे 1 बचेगा 10 हो जाएगा। फिर 6 एकम 6 4 बचेगा, 6 छंग 36, इतना काफ़ी है। उसके बाद में ये तो है ही 2.66, ये तो है ही। इसके बाद में ये भी है 2.06 और ये भी है। इसको कन्वर्ट कर दो तो 9 दूनी 18 पॉइंट, पीछे कितना बचा 18 और 6.60 हो गया, 9 छंगे 54। नहीं 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 नहीं, इसको एक मिनट, आप मल्टीप्लाई 24 में भाग दो तो 9 दूनी 18, पीछे कितना बचा 6।
ठीक है, 6 का 0 और हाँ 9 पंजे 9 छंगेरी 54, ठीक है, 6 बार चला जाएगा तो 2.6, आगे पीछे फिर 6 बचेगा, यानी कि ये भी 6 आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि इसमें छोटा कौन सा है, तो आप सबसे छोटा कैसे चेक करोगे, पहले ये देखो, ये इक्वल है तो छोड़ दो, उसके बाद में यहाँ पर A1 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 0 है, तो 0 सबसे छोटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पहले सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फिर आगे से चेक कर लो, जो छोटा है वो आपकी संख्या छोटी हो जाएगी। 53 देखो, एक बस की चाल है वो 72 किलोमीटर पर हावर है, 5 सेकंड में वो बस कितनी दूरी तय करेगी, तो यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है तो इस चाल को हम चेंज कर सकते हैं, 72 किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो ऊपर वाला छोटा आ जाएगा, 5/18 आ जाएगा, तो यानी कि 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, 72 इंटू 5/18, तो 18 से 72 कट जाएगा 4 बार, 4 को 5 से करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड ये आपकी स्पीड हो जाएगी। अब स्पीड आ गई, अब आपको डिस्टेंस कवर करनी है और टाइम कितना दिया हो 5, तो इसको डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 100 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, इसमें आपको लगभग मान पूछा है, अप्रोक्सीमेट पूछा है, लगभग मान पूछा है, तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 416 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 का वही होता है सेम का सेम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 5 6 3 आंसर, 5 और 3 8 और 5 20, यानी कि 2080। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिएगा, ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, यदि यहाँ पर यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। इफ़ एज इनकम इज़ 50% लेस देन बीज इनकम देन वाई बट वॉट परसेंटेज इज़ बीज इनकम मोर देन द एज इनकम। यदि ए की आय है, ये ए है और ये बी है, अगर ए की आय बी की आय से 50% कम है, यानी कि इसकी 100 है, तो इससे ये 50% कम है, यानी कि 50 इसकी है, तो अब ये इससे इसकी ज़्यादा कितनी है, तो इससे 50 ज़्यादा है। अब बेस नीचे कौन सा आएगा, तो नीचे हमेशा ध्यान रखना है जिस पर हम बेस जिसको मान रहे हैं 50 को ए को बेस मान रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे 50 आ जाएगा, इनटू परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो 100 आ जाएगा, 50 से 50 कट जाएगा तो 100% ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, पहले तो क्या किया 50% कम है तो 100 का 50 फाइंड आउट किया तो 50 में 50 माइनस किया तो ये 50 आ गया। अब बेस इसको मानना है तो यहाँ पर 50 ज़्यादा कितनी है, 50 ज़्यादा है, बेस कितना है 50 है, तो 50 नीचे रखेंगे ना कि 100 रखेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान कर रख के अगला क्वेश्चन करना है। आगे देखिएगा 57 नंबर, ये क्या कह रहा है कि थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तो पहले एसपी का विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, सीपी इंटू लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस बाय 100, ठीक है, 100 बाय लॉस इंटू 100। एसपी यहाँ पर कितना है, कितने में बेच रहा है 450 रुपये में, तो 450 बराबर सीपी हमें फाइंड आउट करना है, तो सीपी इंटू 100 में से कितना घटाएंगे 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, 75, तो 75/100। जब ये दोनों 25 से काटेंगे तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3/4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, या ये 4 ऊपर आ जाएगा, 3 ऊपर उल्टा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 450 इंटू 4/3, इससे ये कटेगा 15 बार, 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60, 15 चौके 60, यानी कि 600 आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। अब आगे देखो उसे किस मूल्य पर बेचे कि वो 25% का लाभ हो, यानी कि वापस एसपी निकालना है, तो एसपी का फॉर्मूला क्या है, वापस वही है सीपी इंटू, अब
प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। तो अब सीपी आ गया, सीपी कितना है 600, तो 600 इंटू 25% का लाभ हो रहा है तो जोड़ दो 25 100 में से, तो 125/100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6×5 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल 1 और 6 और 1 7, 750। ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, उसके बाद में वापस विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने समय में, यानी कि आपको टाइम फाइंड आउट करना है, 10,000 रुपये की साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 450 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज दिया हुआ है। इन हाउ मच टाइम विल बी द सिंपल इंटरेस्ट 10,000 रुपीज़ एट 6% पर एनम बिकम 450 रुपये। तो एसआई का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज का क्या है फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, PRT/100। अब यहाँ पर साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है 450 रुपये, तो 450 इंटू मूलधन आपको 10,000 रुपये दिया हुआ प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़, इंटू रेट आपको 6% दी हुई है तो 6, इंटू टाइम नहीं दिया हुआ तो टाइम की जगह टाइम बाय 100। तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, तो 450 गुणा 600, सॉरी 450 यहाँ पर इक्वल में आएगा, यहाँ पर बराबर में होगा, ये बराबर का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इक्वल का साइन है, ध्यान रखना, इक्वल टू 600 इंटू टाइम। अब टाइम ज्ञात करना है तो ये 600 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू 450, 450/600। अब यहाँ पर इसको काटोगे, फिर 15 से दोनों कटेगा, 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी कि कितना टाइम 3/4, 3/4 वर्ष का टाइम लगेगा। अब 3/4 वर्ष, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कट जाएगा 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 महीने का टाइम लगेगा। 9 माह, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शायद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन है। थोड़ा सा ऐसे नीचे करते हैं। हाँ, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो भूखंड का परिमाप क्या होगा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज द 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, द एरिया ऑफ प्लॉट इज, ये दिया हुआ है 768 स्क्वायर मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ प्लॉट। तो अब यहाँ पर देखो, मान लो कि जो लेंथ है, जो ब्रेथ है वो कितनी है, x है, तो लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ इसकी 3 गुना है, यानी कि 3x हो जाएगी, तो 3x। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। एरिया कितना दिया हुआ 768, तो 768। अब x लंबाई कितनी है 3x, तो 3x इंटू एक्स बराबर 768। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा बराबर 768। अब यहाँ पर 3 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इधर x² बराबर 768, 768/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 5 तिया 15, 1 6 तिया 18, 258 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी 258 नहीं, 256 होगा। यहाँ पर देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 तिया 18 होगा। ठीक है, 256 होगा, 256 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर को अगर अपन हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर √256। अब आपको अगर स्क्वायर याद हो, वर्ग याद हो, तो 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है, तो यहाँ पर सीधा 16 बाहर आ जाएगा। यानी कि जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 16 मीटर है, 16 मीटर। चौड़ाई लंबाई कितनी हो जाएगा, 16 तिया 48, तो यहाँ पर 648 हो जाएगा। अब यहाँ पर उसका पेरीमीटर पूछा है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, ध्यान आपको पता ही है। तो यहाँ पर परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 कोष्ठक लंबाई कितनी है 68, 64, इसको मिटाकर नीचे कर लेते हैं,
जो पेरीमीटर है, परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है 48 प्लस चौड़ाई कितनी है 16। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में इसको ऐड करेंगे तो 8 और 6 14 हासिल 1 5 और 1 6। 64 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 और 2 12, यानी कि 128 मीटर आपका इसका परिमाप आ जाएगा। तो इस हिसाब से पहले आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है और उसके बाद में पेरीमीटर फाइंड करना है। तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं और बाकी अगले क्वेश्चन कल के क्लास में देखेंगे। जो भी आगे के डाउट होंगे वो अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।